हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज 17 जुलाई को मैं 2 लेक्चर ले रहा हूँ। एक लेक्चर मैं जो है ले चुका हूँ और उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर के बाद थर्ड लेक्चर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, फॉर एग्जांपल करके मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका एक सेट ले लिया जो आपका कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, और उसमें आपके मेंबर्स कितने हैं? 3 मेंबर हैं, ए बी और सी, ठीक है। टोटल कितने मेंबर आपके? 3 मेंबर हैं। इसके पावर सेट में अगर हम कलेक्शन देखें तो उसके पावर सेट में ऑलवेज एक्स के टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे, यानी यहाँ पर कितने होंगे? 2 की पावर 3, यानी कितने रहे होंगे आपके? 8 रहे होंगे। तो वो 8 आपके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? 5 a b c a b a c b c और x, ठीक है। अगर हम इसके पावर सेट्स का कोई सब कलेक्शन ले लें या x के सबसेट्स का ही कुछ कलेक्शन हम ले लें यहाँ पर, और जिसको हम कहाँ से डिनोट कर देते हैं? टाउ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमने मान लिया फाई है, ए है, बी है, ए बी है और आपका एक्स है। तो यहाँ पर फाई, ए बी और एक्स आपके ये क्या है? सब आपके पावर सेट क्या है? कोई ना कोई सब कलेक्शन है। देखिए ये टोपोलॉजी क्या बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो देखिए, नंबर 1 प्रॉपर्टी ये फॉलो करना चाहिए कि टाउ जो कलेक्शन होता है उसमें ऑलवेज फाई सेट एंड होल सेट एक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए? रखा होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम देखें तो फाई और एक्स ऑलवेज कहाँ है? टाउ में ही है। दूसरा, कोई भी 2 सबसेट्स अगर हम उठाएं तो ऑलवेज उनका इंटरसेक्शन भी कहाँ होना चाहिए? टाउ में, यानी टाउ के ही कोई 2 सबसेट्स को अगर हम उठाते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी कहाँ होना चाहिए? ऑलवेज टाउ में ही होना चाहिए। तो आइए इस कंडीशन को जरा देख लेते हैं कि यह फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो देखिए, फाई और ए बी को उठाया तो फाई और ए का इंटरसेक्शन क्या हुआ? फाई, वो रखा हुआ है। फाई और बी को उठाया, इंटरसेक्शन रखा हुआ है। ए और बी को उठाया तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हुआ? जाके फाई, रखा हुआ है। फाई ए बी को उठाइए, इंटरसेक्शन क्या हुआ? फाई, रखा हुआ है। डी ए बी को उठाइए, इंटरसेक्शन क्या हुआ? जाके बी, रखा हुआ है। ए और ए बी को उठाइए, इंटरसेक्शन क्या हुआ? ए, रखा हुआ है आपका। अगर हम ए बी और एक्स का इंटरसेक्शन करें तो ए बी आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि इसके कोई भी 2 सबसेट्स अगर हम उठाएंगे और उनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो ऑलवेज कहाँ रखा हुआ है आपका? उसी टाउ में ही रखा हुआ है। तीसरी कंडीशन को अगर फॉलो करें कि टाउ का कोई भी आर्बिट्री कलेक्शन उस सब का अगर यूनियन करते हैं तो वो ऑलवेज कहाँ होगा आपका? टाउ में ही रखा होगा। तो देखिए, हम आर्बिट्री नंबर ऑफ सबसेट्स इसके उठा लेते हैं टाउ के। तो फाई ए बी और एक्स सभी को एक साथ उठा लो तो इनका सबका अगर आप यूनियन करेंगे तो देखिए, फाई ए बी ये सारे जितने भी रखे हुए हैं टाउ में रखे हुए हैं, और इनको मैंने उठा लिया फाई यूनियन ए यूनियन बी यूनियन ए बी यूनियन डॉट डॉट ए सी डॉट डॉट एक्स यूनियन। तो इन सब का अगर यूनियन आप करेंगे तो वो भी किसके बराबर होगा? ऑलवेज एक्स के बराबर। और एक्स के बराबर होगा वो कहाँ रखा हुआ है? यही रखा हुआ है। तो ये आपका एक टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ऐसे कलेक्शन अगर आप इसका कोई सब कलेक्शन ऐसे ही उठाएंगे तो ऐसे बहुत सारे इससे डिफरेंट सब कलेक्शंस आपके मिलेंगे जो ये तीनों कंडीशंस को क्या कर रहा होगा? फॉलो कर रहा होगा। तो ये ऑलवेज उसकी एक्स के लिए एक टोपोलॉजी कहलाएगी, और ऑर्डर्ड पेयर ऑलवेज क्या कहलाएगा? एक टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसे अगर सब कलेक्शन की बात करें जो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे कलेक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होंगे? अगर ये 3 कंडीशंस फॉलो करेंगे तो वो ऑलवेज एक्स के लिए क्या होंगी? एक टोपोलॉजी ही होगी, और उनका ऑर्डर पेयर ऑलवेज क्या होगा? टोपोलॉजिकल स्पेस ही होगा, ठीक है। आइए आप यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, मैं ऐसी ही टोपोलॉजी इसी पावर सेट से कुछ लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल करके समझा दिया कि किसी भी सब कलेक्शन को, पावर सेट के सब कलेक्शन को आप कैसे देखेंगे कि वो टोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो अभी एक बार मैंने देख लिया। अब सारे कलेक्शन में ये कंडीशन हम नहीं देख रहे हैं, हमें पता है कि कौन कौन सी होंगी, तो इसीलिए हम आपके सामने लिख के दे रहे हैं कि वो कौन कौन सी टोपोलॉजी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो आइए देखिए, देखिए टाउ वन अगर हम टोपोलॉजी ले लें टाउ वन, तो देखिए 5 और x, फाई और एक्स ये भी टोपोलॉजी ही है। आप अगर इसमें कंडीशंस फॉलो करवा के देखें तो पहली कंडीशन फाई एक्स टाउ में ही रखा हुआ है, ठीक है।
फाई एक्स का इंटरसेक्शन फाई इसी में रखा हुआ है, फाई एक्स का यूनियन एक्स वो भी इसी में रखा हुआ है, तो तीनों कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है। तो ये ऑलवेज एक्स की क्या होगी, एक टोपोलॉजी होगी। इसको हमने टाउ 1 से डिनोट कर दिया, ठीक है। देखिए दूसरी टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरी टोपोलॉजी उसकी निकल सकती है, फाई ले लिया, ए ले लिया एंड एक्स ले लिया, ये भी आपकी क्या होगी, एक इसकी टोपोलॉजी होगी। अगर हम एक और कलेक्शन ले लेते हैं टाउ 3, तो देखिए फाई वी और एक्स, ये भी इसका क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा। आप कंडीशंस को वैसे ही फॉलो करवा के देखिए, आपको तीनों कंडीशंस ये फॉलो करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। डॉट डॉट ऐसे ही देखिए, हम अगर कोई आर्बिट्री ले लेते हैं बीच की टाउ लेमडा, तो देखिए आपका फाई है, आपका ए है, आपका बी है, आपका ए बी है, एक्स है, ये भी एक क्या होगी, इसकी टोपोलॉजी होगी। ऐसे ही देखिए अगर हम बात करते हैं डॉट डॉट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लास्ट की टोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपके देखिए पूरा होल पावर सेट ही आपका रखा होगा, जिसमें ये टोपोलॉजी जो होगी वो सबसे बड़ी टोपोलॉजी रहा होगी। यानी आपका इसमें कलेक्शन जो होगा वो आपका हम डी कलेक्शन ही माने ले रहे हैं। डी कलेक्शन जो है वो एक्स के सारे सबसेट्स का कलेक्शन है, सारे सबसेट्स जितने भी पॉसिबल हैं और जो टोपोलॉजी बना सकते हैं, यानी जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं और जो टोपोलॉजी बना सकते हैं उन सब का कलेक्शन कौन है, डी है। डी किसका कलेक्शन है, डी सारे एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है। यानी इसको अगर हम एक उसमें कहें तो ये पावर सेट भी हो सकता है, और अगर पावर सेट खुद टोपोलॉजी नहीं बना पा रहा है तो उससे एक दो कम सबसेट्स होंगे या उससे छोटा आपके सबसेट्स का कलेक्शन रहा होगा, लेकिन डी जो है वो इन सभी से क्या होगा, ये जो आपके ये सबसेट्स जो आ रहे हैं इन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो वो ऑलवेज क्या होगा, डी से मैंने डिनोट कर दिया। यानी टाउ में एक ऐसा कलेक्शन जिसमें आपके क्या हो, डी का कलेक्शन रहा हो और ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा हो, तो ये आपका क्या होला कहलाएगा टोपोलॉजी। तो ऐसे देखिए आपकी बहुत सारी टोपोलॉजी पॉसिबल होंगी, ये सबसे स्मॉलेस्ट आपकी टोपोलॉजी होगी और ये सबसे लार्जेस्ट आपकी टोपोलॉजी होगी, ठीक है। क्योंकि डी जो है वो सभी एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है और वो भी क्या फॉर्म कर रहा है, टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है। तो जब सारे सबसेट्स यहाँ पर आ गए तो यहाँ सारे सबसेट्स थोड़ी किसी में आ रहे थे, किसी में एक आ रहा, किसी में दो सबसेट आ रहे, किसी में तीन सबसेट आ रहे, लेकिन ये डी जो है वो सारे सबसेट्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी क्या होगी, लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी और ये आपकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होगी। क्योंकि इससे छोटा फाई और एक्स से छोटा कोई भी पावर एक्स का सब कलेक्शन नहीं बन पा रहा है जो टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी को फॉलो करे, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे छोटी होगी और ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की सबसे छोटी टोपोलॉजी, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी को ऑलवेज क्या कहते हैं हम लोग, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। और इसको इनडिस्क्रीट के आई कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं ऑलवेज। इस टोपोलॉजी को जो सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी रहा होगा तो उसको हम लोग कहाँ से डिनोट करते हैं, आई से, और इसको बोला जाता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जो सबसे लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, ठीक है, तो इसी को हम लोग लार्जेस्ट टोपोलॉजी को ही क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो लार्जेस्ट टोपोलॉजी को या डिस्क्रीट टोपोलॉजी को बात एक ही है, तो इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी को कहाँ से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टोपोलॉजी निकालने का तरीका है, ठीक है। तो टोपोलॉजी जो है किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स की एक से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकती हैं। उसकी सबसे छोटी टोपोलॉजी को इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं और सबसे बड़ी टोपोलॉजी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आइए कंपेरिजन को भी देख लेते हैं। तो दो टोपोलॉजीज में, भाई टोपोलॉजी तो एक से ज़्यादा है, इसकी दो टोपोलॉजीज में हम कंपैरिजन कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
उससे पहले हम थोड़ा सा होमवर्क आपको दे रहे हैं, ठीक है? आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा। और इसमें नंबर एक एक्स अगर हम सेट ले लेते हैं आपका ए और बी, तो इसकी टोपोलॉजी आप लोग सभी निकाल के दिखाइए कितनी होंगी, ठीक है? नंबर 2, अगर एक्स हम जो है सेट ले लेते हैं 1 2 3, इसकी टोपोलॉजी आप ज़रा निकाल के देखिए कितनी होगी। तीसरी, अगर x जो है हम ले लेते हैं आपका है a है, b है, c है, d है, अगर इसमें 4 मेंबर है तो इसकी कोई 3 टोपोलॉजीज लिखिए। 3 टोपोलॉजीज इसकी अपने आप राइट करिएगा। तो ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस